बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 2-3 खबरें हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली खबर तो आपने देख ही ली होगी कि जिन्होंने मिठाइयाँ आज आर्डर किया हुआ था उनकी मिठाइयाँ तो धरी की धरी रह गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में जो है ना वो इमरान खान साहब को एक किस्म की क्लीन चिट्ठी दे दी है और वहाँ पे जो भी मामला हुआ। लेकिन मिठाइयाँ हमेशा हम कहते हैं कि मिठाइयाँ सोच के आर्डर किया करें, बाद में वापस करनी पड़ती हैं। फिर अब ये आपकी चीखो पुकार शुरू हो गई है कि जी उसको रिलीफ दिया जाता है, लाडला है इमरान खान सिस्टम का। और आज इमरान खान ने एक और बड़ी बात की कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का फ़ैसला कर चुके हैं वो, और उसमें उन्होंने कहा कि इस मरतबा राना सनाउल्लाह साहब को जो है ना वो इस्लामाबाद में छुपने की जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जवाब में जनाब राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि हमने जदीद तरीके से रबड़ की गोलियां बरसानी हैं, ड्रोन के ज़रिए भी। और ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये कैसे वज़ीर दाखिला है, ये भारत के वज़ीर दाखिला है। किस पर रबड़ की गोलियां आपने बरसानी हैं? क्या जिन पर आपने बरसानी है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? वो भाई पाकिस्तानी शहरी हैं। राना सनाउल्लाह साहब वो आपसे बड़े पाकिस्तानी शहरी हैं, वो आपसे ज़्यादा मुहब्ब वतन हैं। ये पता नहीं इस मुल्क का कैसा निज़ाम है कि जिसके हाथ में ताकत हो ना वो कहता है कि कोई सामने हल्का सा भी एहतजाज करे ना उसे कुचल दो। भाई यही तो सबसे बड़ा मसला है इस निज़ाम का। इस निज़ाम में हो क्या रहा है ये मैं आगे चल के आपको मज़ीद इसकी बताता हूँ। दूसरी जानिब आप देखें कि डयाला जेल में कैदियों पर जो है ना वो तशद्दुद और टार्चर का इंकशाफ हुआ है। ये आज इंसानी हकूक़ कमीशन की ने जो है ना रिपोर्ट जमा कराई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और देखें हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। जो ताकतवर है वो चाहे बड़ा डाकू है उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उससे कोई नहीं है कि कोई उससे पूछ ही ले कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क ये तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। लेकिन यहाँ पे जो चंद एक वडेरे लोग हैं उन्होंने इस सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। आप अंदाज़ा कर लें कि सिंध में सैलाब ज़दगान के जो रकूम जा रही हैं, जो पैसे जा रहे हैं वो वडेरों के घर से बरामद हो रहे हैं, वडेरों के घर जा रहे हैं। अगर इम्पोर्टेड सामान जो है वो इनके घर चला जाए, क्यों जाए? कभी किसी ने पूछा सबसे ज़्यादा बुरी हालत अंदरूनी सिंध में है सैलाब ज़दगान की, उन बेचारों का क्या कसूर है? फिर कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी पूरी अवाम पे भारी। असल बात ये है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर बहुत खूबसूरत बातें की हैं डॉक्टर ताउल काजी साहब ने। आगे चल के मैं आपको उसकी क्लिप के बारे में बताता हूँ। पहले ये बात देखें कि सानिया मॉडल टाउन हुआ, क्या उसका हुआ? ये मुल्ज़म है जनाब राना सनाउल्लाह साहब। क्या अभी तक उसकी कार्रवाई रुकी हुई है? GITयाँ बनी, तहलील हुई, बनी, रिपोर्ट शाया हुई, फिर रोक ली गई। अभी तक क्या वो गरीब आदमी थे, वो एक आम शहरी थे, इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिला? में लोगों को इंसाफ मिला, वो आम शहरी थे इसलिए अभी तक इंसाफ नहीं मिला। यहाँ किसी बड़े का केस चले, कोई थोड़ा सा भी मसला हो, आज खुद नोटिस भी होते हैं अदालतों के। ये असल में निज़ाम ही वो सीधा है। इस निज़ाम की बहुत खूबसूरत तशरीह की है शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने। मैं चाहता हूँ आप वो क्लिप सुने। उन्होंने इस निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से, आज से कई साल पहले की बात है, ये 5-7 साल पहले की बात होगी गालबन, बल्कि इससे भी ज़्यादा, कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसे जो है ना वो क्लियर किया कि ये निज़ाम कैसा है। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को भी जो है ना उनकी ये इस बात को लेकर चलना चाहिए। ये निज़ाम जो है असल में निज़ाम बदलेगा तो लोगों की हालत बदलेगी, निज़ाम नहीं बदलेगा तो लोगों की हालत नहीं बदलेगी। सुनिए डॉक्टर ताउल कादरी साहब का क्लिप और फिर फैसला करें कि क्या उनकी बातें सच थी कि नहीं। इस मुल्क के निजाम के हवाले से जो चीज इंतहाई अफसोसनाक है, जहां हम 2014 में खड़े थे हुसूल इंसाफ के बाब में, वहीं आज खड़े हैं। हुकूमतें बदली मगर निजाम नहीं बदला। निजाम पहले भी जालिम के साथ था, निजाम आज जालिम के साथ है। इस निजाम में मजलूम की कोई गुंजाइश नहीं है, इस निजाम में कमजोर की कोई गुंजाइश नहीं है। यह निजाम ताकतवर के साथ है, यह निजाम रियासत के साथ है, दौलत के साथ है, सरमाए के साथ है। जो जितना ताकतवर है सरमाया, दौलत और कुव्वत में, निजाम उसी के साथ है।
یہ اسی کے پنجے میں ہے. مظلوم کا حق صرف سسکنا ہے, تڑپنا ہے, اپنا خون بہا دینا ہے, مر جانا ہے, شہید ہونا ہے, آنسو بہانا ہے. مظلوم کا کام فقط یہ ہے وہ پکارتا رہے. اس کی پکار اس ملک میں کوئی سننے والا نہیں, مگر ہم نا امید نہیں ہیں. اور قوم کو معلوم ہے, میڈیا کو معلوم ہے, ساری قوم اس بات سے باخبر ہے. ہم نے سڑکوں پر احتجاج کیے اور 2 سے 3 سال تک اتنے بڑے احتجاج کیے, ریلیز کی, جو کچھ پرامن طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کیا. اللہ کے حضور ظلم کے خلاف لڑنے پر اور حق کے لیے اپنی قربانیاں دینے پر ضرور اجر ملا, اللہ کی رضا ملی. حق کے لیے لڑ رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اس ملک کے نظام سے کچھ نہیں ملا. نظام ظلم کے ساتھ کھڑا رہا, نظام ظالموں کو بچاتا رہا, نظام قاتلوں کے ساتھ کھڑا رہا. نظام نے شہیدوں کا, مقتولوں کا, کمزوروں کا, بے سہاروں کا, مجبوروں کا, اس نظام نے ساتھ نہیں دیا. ہماری امید, ہمارا یقین, ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے. ہم نے تو ہمیشہ کہا اگر یہاں کی عدالت انصاف نہیں دیتی, یہاں کا نظام انصاف نہیں دیتا, تو قیامت کی عدالت اور نظام اس